अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, बहुत से काश्तकार दोस्त गंदम की बिजाई गंदम की काश्त कर चुके हैं और डीएपी खाद के बगैर ही कर चुके हैं, यानी फास्फोरस वाली खाद का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया और गंदम की बिजाई मुकम्मल कर ली। काश्तकार भाई, गंदम की बिजाई के अंदर फास्फोरस का इस्तेमाल यानी डीएपी खाद का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे मुल्क की 90% जमीनों के अंदर फास्फोरस की कमी पाई जाती है। इसके अलावा गंदम की फसल फास्फोरस के बगैर होती नहीं है। फास्फोरस से जड़ें लंबी होती हैं, जड़ें घनी बनती हैं, पौधा आपको खूबसूरत नजर आता है, शगुफे ज्यादा निकालता है। ना सिर्फ आपको खूबसूरती नजर आती है खेत के अंदर, बल्कि बाद में आपको दाने भी मोटे वजनी हासिल होते हैं। लिहाजा डीएपी खाद का इस्तेमाल या फास्फोरस वाली खाद का इस्तेमाल तो जरूरी होता है। लेकिन हमारे काश्तकार दोस्त जो इस्तेमाल नहीं कर सके, वो अब थोड़े दिनों के बाद पहला पानी लगाएंगे। उन्हें चाहिए कि पहले पानी के ऊपर फास्फोरस वाली खाद का इस्तेमाल करें, यानी पहले पानी के ऊपर यूरिया खाद तो जरूर इस्तेमाल की जाती है, जो कि एक बुनियादी खाद है। पहले पानी की जो खाद है वो यूरिया खाद ही है। यूरिया तो आपने लाजमी तौर पे 1 बोरी फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करनी ही है, साथ में आपने फास्फोरस वाली खाद का इस्तेमाल करना है। अब इस वक्त फास्फोरस वाली खादों की जो बेहतरीन ऑप्शन आपके पास बचती है वो टीएसपी खाद है, यानी एग्रो कंपनी की आप टीएसपी खाद इस्तेमाल कर लें, या फिर आप एमएपी खाद जोरावर जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप नाइट्रोफास खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नाइट्रोफास खाद इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो फिर आपको यूरिया इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। फिर आप 2 बोरी नाइट्रोफास की पहले पानी के ऊपर इस्तेमाल कर लें। इससे आपकी फास्फोरस वाली कमी भी दूर हो जाएगी और यूरिया की 1 बोरी भी इन दो बोरियों से हासिल हो जाती है। काश्तकार भाई, अगर आप टीएसपी खाद इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो 1 बोरी यूरिया खाद आप इस्तेमाल करेंगे, साथ में 1 बोरी टीएसपी खाद इस्तेमाल करेंगे। अगर आप एमएपी खाद इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो 25 से 30 किलोग्राम एमएपी खाद इस्तेमाल करें और साथ में 1 बोरी यूरिया खाद की इस्तेमाल करें। काश्तकार भाई, फास्फोरस वाली खाद का इस्तेमाल करके ही हम गंदम की फसल से भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।